नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे बायोमास एंड बायो एनर्जी के बारे में। बायोमास और बायो एनर्जी क्या होती हैं इसके बारे में जानेंगे, और बायोमास एज ए फ्यूल किस तरह से हम यूज़ करते हैं वो भी हम जानेंगे। तो बायोमास और बायो एनर्जी है क्या? द लिविंग मटीरियल, देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड डेड पार्ट्स कॉल्ड बायोमास। अब ये जो हम बात कर रहे हैं, लिविंग मटेरियल, देयर वेस्ट, उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है या फिर डेड पार्ट है, उनको हम बायोमास कहते हैं। तो ऐसा क्यों कहते हैं? अब देखिए, इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं जो हमारी नेचुरल प्रोसेस होती है पेड़ों के द्वारा, पेड़ पौधों के द्वारा जो की जाती है, जिसको हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस, जब सन अपनी रेडिएशंस जो है देता है अर्थ को, तो कुछ रेडिएशंस जो हैं उनका यूज़ करके, सोलर एनर्जी का यूज़ करके, एक तरह से हम कहें जो सोलर एनर्जी है उसका यूज़ करके पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, जिसको हम फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया भी बोलते हैं। अब जो पेड़ पौधे ये प्रक्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं, एक तरह की ये जो है केमिकल एनर्जी जो है अपने अंदर स्टोर करते हैं। यानी कि कहें कि ये केमिकल प्रोसेस ये होती है एक तरह की, अगर हम इसको कहें। तो जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे लिविंग और डेड कुछ भी हो सकते हैं। जैसे ये हमने पेड़ का एग्जांपल लिया, ये लिविंग है, और अगर इसकी टहनियाँ हैं, मान लीजिए तोड़ दिया आपने और टूटी हुई टहनी है कोई भी, तो वो हो गया हमारा डेड पार्ट इसका, तो आप उसको डेड पार्ट बोलेंगे। ये लिविंग है। लिविंग और डेड इसलिए इसको बोला है। और जो मास इनके अंदर होगा, यानी कि जो लिविंग है इसके अंदर, और जो ये डेड पार्ट हम इसका यूज़ कर रहे हैं, जो टहनियाँ वगैरह, पत्ते वगैरह हम इसका यूज़ कर रहे हैं, वो डेड पार्ट हो गए। तो ये जो मास होता है इन बायोमोलिक्यूल्स, इनको हम बोलते हैं, जैसे कि हमने जाना, तो ये इसको हम बायोमास बोलते हैं, जो मास इनके अंदर होता है। तो लिविंग मटेरियल, उनके वेस्ट प्रोडक्ट और डेड पार्ट, उनको बायोमास बोलते हैं। और जो एनर्जी हम इनसे प्राप्त करते हैं इन्हीं बायोमास से, तो वो हमारी होती है बायो एनर्जी। अब ये एनर्जी आती कहाँ से है? जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि जो सोलर रेडिएशंस हैं, जो सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं, जब ये ग्रीन प्लांट्स पर पड़ती है, पेड़ पौधे इसका यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के लिए, और उससे वो बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। अब ये जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, सोलर रेडिएशन का यूज़ करके, और सोलर रेडिएशन को कन्वर्ट करना केमिकल एनर्जी में, जो बायोमोलिक्यूल्स की होती है। तो केमिकल एनर्जी जो स्टोर होती है बायोमास के अंदर, वो एक तरह से इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी है। तो सारा रोल आता है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया का। अब इसको समझते हैं हम। अब इसके अंदर देखिए, द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोमास, उसको हम बोल देंगे बायो एनर्जी। और बायोमास एज फ्यूल, यानी कि इसको हम एज ए फ्यूल किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये तो आप समझ गए होंगे बायोमास क्या है और बायो एनर्जी क्या है। अब इसी तरह से जो इसका यूज़ है बायोमास एज फ्यूल जो है, वो किस तरह से हम यूज़ करते हैं। अब देखिए, एक तो आप इसको डायरेक्टली बर्न कर लेते हैं, डायरेक्टली बर्न करना इसको, जैसे कि आप लकड़ी का यूज़ कर लेते हैं, जो पेड़ों की लकड़ी है, ड्राई वुड है, उसका यूज़ कर लेते हैं। दूसरा, इसके अंदर एनिमल्स का जो वेस्ट होता है, जैसे कैटल डंग हो गया, यानी कि जो गोबर हो गया, उसका भी यूज़ किया जाता है। डायरेक्टली उसको बर्न कर दिया, वो भी एक बायो, आप कह सकते हैं, मास है, क्योंकि वो पूरी केमिकल प्रक्रिया से जो है चलता है। और फिर जो है, जो कैटल डंग है, उसको आप बायोमोलिक्यूल बोलते हैं, क्योंकि हम जब खाते हैं या कोई एनिमल खाता है तो पूरी केमिकल प्रोसेस उसके अंदर चलती है। केमिकल एनर्जी जो है हम फूड से लेते हैं और वेस्ट को छोड़ते हैं। इसी तरह एनिमल्स जो है, जब कैटल डंग जो है उसको हम बायो मास बोलेंगे एक तरह से। तो इसको आप डायरेक्टली बर्न कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें, हमने तो पेड़ पौधों की बात की, कैटल डंग की बात की, जैसे जो गन्ना होता है, गन्ने का रस निकाल कर जो चीज़ बचती है उसको हम बोलते हैं बगास। तो वो बगास होती है, जिसका शुगर बनाने के लिए जो हमारा रस है यूज़ करने के बाद ये जो बचता है वेस्ट, इसको भी डायरेक्टली बर्न कर लिया जाता है। तो ये बगास होता है। शुगर जो मिल है उनके अंदर भी इसको एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है, डायरेक्ट बर्न कर सकते हैं हम इसको। तो बायोमास एज फ्यूल जो है, आप एक तो डायरेक्टली कर सकते हैं, जैसे कि हमने ये देखा। दूसरा आप इसका यूज़ कर सकते हैं इसको कन्वर्ट करके। ये तो हमने डायरेक्टली देखा, कन्वर्ट करके कैसे कर सकते हैं। कन्वर्ट करके आप जो है लकड़ी को चारकोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, वुड को चारकोल में। जब आप वुड को
बिना ऑक्सीजन के या कहें कि बहुत ही कम अमाउंट में जहाँ पे ऑक्सीजन हो या बिना ऑक्सीजन के उसको बर्न करते हैं तो वहाँ पर जो है आपने देखा होगा चारकोल को बनाया जाता है, तो कन्वर्ट कर लिया जाता है, यानी कि वुड को सीधी सी प्रोसेस होती है चारकोल में कन्वर्ट करने की। मिट्टी के नीचे उसको एक तरह से दबा कर वहाँ पर उसको एक चैम्बर सा बनाया जाता है और फिर वहाँ पर उसको जो है वुड को चारकोल में कन्वर्ट किया जाता है। और दूसरा, अगर आप काऊ डंग का यूज़ करते हैं या फिर जो कैटल डंग है उनका यूज़ करते हैं, उनको आप एज ए बायोगैस यूज़ कर लेते हैं, यानी कि गोबर गैस उसकी बना लेते हैं। जो प्लांट होते हैं गोबर गैस प्लांट लगाकर, तो इस तरह से कन्वर्ट करके भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं। एक तो डायरेक्टली बर्न करना, एक कन्वर्ट करना, ये आप कर सकते हैं। अब हमारे पास दो तरह के चूल्हा भी आते हैं जिनको ट्रेडिशनली आप कह सकते हैं, और कुछ मॉडिफिकेशन भी उसमें आजकल की गई है जहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये बनाया गया है ट्रेडिशनल चूल्हा, हमने यहाँ पर दिखाया है ट्रेडिशनल, यानी कि जो परंपरागत चूल्हा है ये स्टार्टिंग से जो लकड़ी का यूज़ करके, काऊ डंग का यूज़ करके, कैटल डंग का यूज़ करके बर्न किया जाता है इसको, और फ्यूल उससे हीट जो पैदा होती है उससे हम फूड बनाते हैं। तो ऐसा जो किया जाता था, लेकिन इसकी एफिशिएंसी काफ़ी लो है। अगर हम इसकी एफिशिएंसी की बात करें, काफ़ी लो होती है वो, और इससे काफ़ी सारा धुआं भी पैदा होता है जिससे सांस की प्रॉब्लम भी हो जाती है। और इससे जो है राख भी बहुत मात्रा में बनती है, ऐश भी बहुत मात्रा में बनती है। ट्रेडिशनल चूल्हे की ये थोड़ी डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि इसके लिए आपको लकड़ी भी चाहिए। अब लकड़ी के लिए आपको प्लांट भी कट करने पड़ेंगे, तो ये भी आजकल एक डिसएडवांटेज है जिससे डिफोरेस्टेशन या कमी कहीं होती जा रही है पेड़ों की। दूसरा, एक होता है स्मोकलेस जो चूल्हा होता है, यहाँ पर ये लगाया गया है स्मोकलेस चूल्हा। ये इसलिए बनाया गया ताकि जो ट्रेडिशनल चूल्हा है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्मोक पैदा होती थी और एफिशिएंसी भी इसकी कम थी। तो स्मोकलेस चूल्हा जो है इन चीज़ों को जो है एक तरह से मॉडिफिकेशन है। इसके अंदर एक तो स्मोक जो है, यहाँ पे चिमनी का यूज़ किया जाता है। ये जो है, जो भी ऑपरेटर है, जो भी इसके ऊपर खाना बना रहा है, तो जो स्मोक है उसको जो है उसकी सेहत के लिए हानिकारक है, तो इसलिए इसको चिमनी के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है, यानी कि उसके डायरेक्टली उसको इम्पैक्ट नहीं करता। तो एग्जॉस्ट एक तरह से एटमॉस्फेयर में उसको कर दिया जाता है। एफिशिएंसी जो है इसकी, अगर एफिशिएंसी की बात करें तो वो काफ़ी हाई एफिशिएंसी इसकी होती है। और स्मोक फ्री जो है आपको आसपास जो भी उसको चला रहा है वहाँ पे एटमॉस्फेयर उसको आपको आसपास मिलता है। इसके लिए जो है प्रॉपर सप्लाई ऑफ एयर ज़रूर चाहिए। प्रॉपर सप्लाई ऑफ एयर इसके अंदर की जाती है, इस तरह का मैकेनिज़्म बनाया जाता है ताकि जो फ्यूल का कंबशन है कंप्लीट हो सके, तो तभी तो कम स्मोक पैदा होगी और जितनी भी होगी चिमनी के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। प्रॉपर सप्लाई ऑफ एयर करने से कंप्लीट कंबशन हो जाती है, तो ये पूरा ध्यान रखा जाता है। अगर थोड़ा बहुत होता भी है तो चिमनी के थ्रू वो चला जाता है। तो इस तरह से बायोमास को एज ए फ्यूल भी हम यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा बायोमास, बायो एनर्जी जो हमने देखा, यानी कि बायो मोलिक्यूल्स के अंदर एक तरह की जो एनर्जी और मास होता है उसका। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।